हमारे देश का संविधान हर नागरिक को मूलभूत सुविधाओं की परमिशन देता है। मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि जिसको आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सांसद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बतौर 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन के लिए, जबकि मसला सिर्फ शौचालय को लेकर है। इतना गहन मुद्दा कैसे आपकी नज़र में आया और किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, ये नज़र में मेरा सोशल मीडिया के वजह से आया। सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। कल आपने देखा होगा कि बोरेली वार्ड ऑफिस के सामने हम लोगों ने आंदोलन किया, वो भी टॉयलेट का ही मसला था, और जगह पे 4 घंटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आंदोलन यशस्वी आंदोलन करके महानगर पालिका के पास से लेटर लेके हम निकले, और अभी वहाँ पर आज टॉयलेट का काम शुरू हो गया है। ये वीडियो देखने के बाद यहाँ के सारे बहनें मेरे ऑफिस में सवेरे आए, और उन्होंने जब मुझे बातें बताई तो मैं एकदम हैरान परेशान हो गया, और मैं यहाँ पर अभी आया हूँ। इसका किस्सा ये है कि लॉट 11 नाम का एक टॉयलेट बनाने की योजना महानगर पालिका में 2018 में आया, और सभी जगह का टॉयलेट तोड़कर ये दलाली पैसे कमाने के लिए म्यूनसिपालिटी के लोगों ने धंधा शुरू किया। और यहाँ पर भी इसको इतना अच्छा आप देखेंगे, इसका पिलर इसका सब देखेंगे तो प्लास्टर भी निकला नहीं है, लेकिन इसको तोड़ने का तय किया। अब तोड़ने का जब तय हुआ तो ये टॉयलेट को संचालन करने वाली यहाँ पर एक कमेटी है। 40 लोगों का ये परिसर है, लेकिन ये टॉयलेट का देखभाल एक परिवार के लोग करते हैं। उस परिवार के लोगों ने कोर्ट में जाकर स्टे लिया कि ये टॉयलेट अच्छा है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। स्टे मिल गया, और महानगर पालिका के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो स्टे को वैकेट कर दिया। वैकेट करने के बाद में आकर ये टॉयलेट तोड़ना प्रारंभ कर दिया। तोड़ना प्रारंभ किया तो वो जिसने पहले स्टे लाया था वो तुरंत वापस कोर्ट में गया, और कोर्ट ने वापस उनको उसी दिन वापस स्टे दिया। तो तोड़ा हुआ पहले तो टॉयलेट कम से कम चल तो रहा था। तोड़ने के बाद में टॉयलेट पूरा का पूरा बंद हो गया, और उस दिन से जो बंद हुआ है आज तक बंद हुआ है, उसको भी कम से कम 8-10 महीने हो गए। आज मैं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूँ, और अंजाम किसी ना किसी को भोगना चाहिए तो ही इसका रास्ता निकलेगा। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं। मैं सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूं क्योंकि मुझे 31 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेशन से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक। मैं सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं समय समय पर जहां बोलना है, जो चिट्ठी लिखना है, चीफ जस्टिस को भी लिखता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी लिखता हूं, मैं सारा करते रहता हूं। मेरे समझ में ही नहीं आता है, कोर्ट ने सामने वाले का भी सुनकर स्टे देना चाहिए, लेकिन स्टे देने के बाद में साहब 8 दिन में 15 दिन में टॉयलेट जैसे विषय पर कोर्ट ने इसका फैसला करना चाहिए। आपने एक बार स्टे दे दिया, वैकेट हो गया, वापस आप तोड़ने के बाद में स्टे देते हो, और स्टे देने के बाद में 6-6 महीने का तारीख आप देते हो। उसके बाद में भी एक सांसद अगर चुप रहेगा तो मुझे लगता है कि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज यहाँ पर आने के बाद में देखकर मैं बहुत हैरान परेशान हो गया। मुझे कोई महानगर पालिका की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई कोर्ट में जाकर ऑर्डर लाने की आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मैं अपने जिम्मेदारी पर यह काम अभी यहाँ पर टॉयलेट का शुरू करता हूँ। न्यायालय से मेरा निवेदन है, जो भी कार्रवाई करना हो एक बार करो, ताकि आने वाले दिनों में इसका कोई रास्ता निकले, आने वाले दिनों में एक रास्ता निकले। इन दिनों में कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, रोड वाइंडिंग डेवलपमेंट के काम जहां पर होता है वहां पर न्यायालय ने क्लियर शब्दों में कहा कि कोई स्टे नहीं मिलेगा, आपका जो भी लड़ाई है आप कोर्ट में लड़ो, जो भी पैसे ज्यादा लेना वो ले लो, लेकिन डेवलपमेंट का काम हम नहीं रोकेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे इस आंदोलन के बाद में मुंबई शहर में एक भी टॉयलेट के बारे में स्टे नहीं देना चाहिए कोर्ट ने। ऑन दी कॉन्ट्ररी कोर्ट ने तुरंत कहना है कि इसको आप चालू करो। अगर ऑफिसर लोग ने गलत किया है तो जैसे मुआवजा मांगने वालों को कोर्ट ने कहा है कि आप कोर्ट में केस लड़कर उसका जो भी जीत कर ज़्यादा पैसा लेना है वैसे लो, वैसे अगर अच्छे टॉयलेट को भी तोड़कर अगर कोई जाते हैं तो कोर्ट ने उसको रजिस्टर करके महानगर पालिका के अधिकारियों पर, हमारे नगर सेवक, विधायक, मेरे जैसे सांसद भी अगर अच्छे टॉयलेट को तोड़ने का अगर लेटर देता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नए लोगों को काम मिले आने वाले दिनों में करेंगे। और मैं इसका टॉयलेट का काम शुरू करता हूँ। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि हमने भाग्यश्री कपास से और संध्या नांदेस्कर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर और डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर को बर्खास्त की मांगी इसलिए मैं करता हूं कि डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर ये बिल्डिंग में रहती है बाजू में,
ये बिल्डिंग में रहती है। कम से कम एक महिला होने के बाद उनको इतना तो मोदी जी ने जो कुछ भी किया बहनों का उदाहरण देकर किया, क्योंकि मेरे बहनों को सुबह अंधेरा होने के पहले जाना पड़ता है और रात को अंधेरा होने के बाद में जाना पड़ता है। तो एक डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर महिला होने के बाद में उसकी भी वेदना और संवेदना अगर जगती नहीं है तो इस प्रकार से सब कोर्ट के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि लोकशाही में लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूं। मैं अभी तो स्वयं अपने पैसे से टॉयलेट का काम शुरू करता हूं और मैं देखूंगा क्या होता है। जो भी अंजाम होगा उसको भोगने की मैंने तैयारी कर ली है। हमारे इसमें एक स्टोरी और भी है। जब ये टॉयलेट का तोड़ने का शुरू हुआ और संघर्ष हुआ यहाँ पर, और एनजीओ जो चलाते हैं उसके और ये यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ में, तो पुलिस ने 7 लोगों को 7 दिन बंद रखा, वो जेल में छूटे और 40 लोगों के ऊपर एफआईआर ले लिया कस्तूरबा पुलिस स्टेशन ने। और एफआईआर भी इस ऐसे लोगों पे लिया जो यहाँ रहते ही नहीं है, जिस दिन घटना हुई वो यहाँ पर थे ही नहीं। अगले व्यक्ति ने जिनका नाम दे दिया उनका नाम दे दिया, पुलिस अगले वाले को कहते हैं आपको भी जिसका नाम देने का दे दो। ये तरीका हो गया पुलिस का काम करने का। पुलिस लोगों को पता चलना चाहिए लोगों को कोर्ट में जाकर कितना चक्कर काटना पड़ता है, कितने पैसे खर्चे करना पड़ते हैं वकीलों के पास। क्या ये हमारी न्याय प्रणाली है? ये हमारी कार्य पद्धति है? तो बिल्कुल शौचालय की देखरेख करने वाले की दबंगई सामने आ रही है कि 2018 में बिना किसी वजह से 40 लोगों के ऊपर मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें कुछ लोगों को जेल में रखा गया, कुछ लोगों की जमानत पे आए। ऐसे में इस तरह की स्थिति पैदा होना जाहिर तौर पर एक बड़ा लापरवाही का मामला सामने आता है। फिलहाल हम यहाँ के स्थानिक लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उस वक्त हुआ था और किस तरह से जो संस्थान इसको देखरेख चला रहा था वो किस तरह से उनका रवैया था। फिलहाल बनाया गया तो ये संस्था को एमयू बना दिया गया एक संभालने के लिए। तो एमयू के जान पे उन लोग ये सब दादागिरी करते थे। पास का मतलब तो ये था कि कोई रेगुलर अपना 20 रुपया या 30 रुपया लेना था, लेकिन इन लोगों ने ना 580 या कोई भी चीज़ के पेड करके सिर्फ टाइम दे रहा है, अमाउंट बताते नहीं थे। पूरा महीने का? हाँ, महीने का। तो ये तो शौचालय बीएमसी की तरफ से तो मुफ्त रहता है। तो यही चीज़ हो गई, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, पैसा देना बंद कर दिया। अब टोटल सोसाइटी में कितने लोग हैं? टोटल सोसाइटी में हमारे 250 घर है पूरे सब ये मिलके। शौचालय कितना था? शौचालय लेडीज के 20 थे, सब मिलके टोटल मिलके 18 थे। अभी जो तोड़ दिया गया ये कैसे थे, वर्ल्ड बैंक से बांधे थे, पर घर के हिसाब से 500 रुपया लिया था पर घर। हाँ। तो इस हिसाब से हम लोग ने जो महीने का या साल का? नहीं, एक ही टाइम का पैसा था पहले। उसके हिसाब से उस पैसे से जो इंटरेस्ट आता था या ब्याज, उससे ये सब खर्चा चलने वाला था। पर इनकी दादागिरी बाद में बनने लग गई। फिर आपने वो नल बंद करो, लाइट बंद करो, वो अपने कितने साल तक आप लोगों ने ऐसे पैसे दिए? अभी हम लोग कम से कम जब से बांधा है उसके बाद में 3 साल के बाद ये सब चालू हो गया।